हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.1 प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्व की है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पर 6.2 जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यहां पर वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना। और सेकंड थिंग, यह जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों के लिए होने वाली है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए यह वीडियो होने वाली है। और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज को समझने में तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फिगर फर्स्ट एंड AD इन फिगर सेकेंड। यहां पर दो डायग्राम हमारे पास दे रखे हैं, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम। इसमें फर्स्ट डायग्राम में हमको क्या फाइंड करना है? EC की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड डायग्राम में हमको क्या फाइंड करना है? वो फाइंड करना है हमको AD। तो यहां पर सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट डायग्राम दे रखा है इसमें EC को फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम इन दोनों ट्राइंगलों में बीपीटी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। अब बीपीटी थ्योरम क्या होती है? बीपीटी थ्योरम आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। इस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, ये वाली साइड इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? इस वाली साइड के, और इस वाली साइड को डिवाइड करते हैं हम इस वाली साइड के, और ये वाली साइड, दोनों साइडें इक्वल होती हैं इन दोनों साइडों के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास बीपीटी थ्योरम क्या होती है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का, इसमें बीपीटी थ्योरम में क्या होता है? AD अपॉन DB, यहां क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहां क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC। ठीक है। अब यहां पर AD अपॉन DB की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? AD की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1.5। तो यहां क्या आ जाएगा? 1.5 AD की वैल्यू। DB की वैल्यू क्या है? 3। तो यहां आ जाएगा 3। ठीक है। दूसरी चीज, AE की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर, और EC हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? EC एज इट इज ही आएगा। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। EC की मल्टीप्लाई होगी 1.5 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो यहां पर EC मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 1 जा 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब यहां पर ये जो 1.5 है यहाँ EC के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां जाकर के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। ठीक है। अब वैसे तो 1.5 से हमारा ये 3 2 टाइम्स कटेगा, लेकिन आपको बेसिक भी सिखा लेता हूं। अगर जिस किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए यहां हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 10 की ऊपर भी। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट पहले पॉइंट है आपको हटाना है उसको तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर 1 डिजिट पहले था पॉइंट, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। तो आगे क्या आएगा हमारे पास? 3 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा। 3 10 जा 30। अब यहां पर इस 10 से ये पॉइंट भाग जाएगा तो यहां आ जाएगा 15। ठीक है। इस 15 से हमारा 30 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स हमारे पास EC की वैल्यू कितनी आ गई? EC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो EC साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट फिगर में हमको EC फाइंड करना था, यही हमने फाइंड कर लिया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक चीज और, यहां पर ये जो हमने लिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यह किस थ्योरम से होता है हमारा? ये होता है बीपीटी थ्योरम से। ठीक है। किस थ्योरम से होता है? बीपीटी थ्योरम से। तो इस टाइप से हमने बीपीटी थ्योरम से क्या कर लिया है? EC फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने वाले हम ये जो सेकंड फिगर है इसमें हमको क्या फाइंड करना है? AD फाइंड करना है। तो सेकंड के लिए हम इधर सोल्व करेंगे। यहां पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी बीपीटी थ्योरम हमारी लगने वाली है, तो इसके लिए भी क्या होगा? AD अपॉन DB
इज इक्वल टू दूसरा क्या हो जाएगा AE अपॉन हमारे पास EC। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। AD हमको फाइंड करना है तो एज इट इज ही रहेगा। और दूसरी चीज हमारे पास DB की वैल्यू कितनी दे रखी है, DB की वैल्यू दे रखी है 7.2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8 अपॉन यहां पर EC की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस पॉइंट से हमारा पॉइंट भाग जाएगा। अब ये यहां पर 7.2 हमारे साथ क्या है डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा AD इज इक्वल टू इधर 18 अपॉन 54 मल्टीप्लाई 7.2। ठीक है, अब यहां पर 18 की टेबल से हमारा 54 कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब यहां पर 3 से हमारा क्या कटने वाला है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम काट सकते हैं, तो इससे काटेंगे हम कितने टाइम 3 2 जा 6 1 बचेगा और 3 4 जा 12, यानी कि बीच में पॉइंट लग जाएगा, ये इतने टाइम कर जाएगा। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी AD की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, AD इज इक्वल टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमने फर्स्ट फिगर में हमको EC फाइंड करना था, EC आया 2 सेंटीमीटर। सेकंड फिगर में हमको AD फाइंड करना था, AD की वैल्यू आई है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप BPT थ्योरम से आप किसी भी पार्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर सिंपली ये जो क्वेश्चन है इसी के बिहाफ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने इस क्वेश्चन में बेसिक चीज सीख ली है, वैसे तो एक बारी में आपके समझ में नहीं आया, अगर आया है, अगर किसी के समझ में एक बारी में कैलकुलेशन आ गई है तो सिंपली वो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर ले। और अगर जिस किसी की नहीं आई है तो पहले एक बार दोबारा इस कैलकुलेशन को दोबारा वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन को एक बार समझ सकते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, E and F are point on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास, इसमें इस क्वेश्चन में 3 टोटल पार्ट दे रखे हैं और इन पार्टों में हमको चेक करना है कि सिंपली यह एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, यानी कि BPT जो थ्योरम है वह इसमें अप्लाई होगी या नहीं होगी ट्राइंगल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल क्या बोल रहा है, ट्राइंगल PQR। तो डायग्राम बना देंगे, यहां पर ट्राइंगल PQR हमारे लिए बोल रहा है। अब दूसरी चीज PQ और R। ठीक है, अब यहां पर इसमें क्या बोल रहा है कि PQR में दोनों साइडों में, कौन सी साइड PQ और PR, इन दोनों साइडों में जो पॉइंट है E और F, यानी कि इसमें 2 पॉइंट है आपके, यहां E है और यहां क्या हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, अलग अलग हमारे पास केसेस दे रखे हैं और हमने इन केसेस में चेक करना है कि EF पैरेलल है QR के, यानी कि ये वाली लाइन क्या पैरेलल है इस वाली लाइन के। ठीक है, यानी कि QR के पैरेलल है EF लाइन, ये आपको चेक करना है। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट फिगर में PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3.9। EQ कितना दे रखा है, EQ दे रखा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, PF दे रखा है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर और FR दे रखा है हमारे पास 2.4। अब BPT थ्योरम से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या दे रखा है, BPT थ्योरम में होता है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन PR। ठीक है, अब यहां पर ये BPT थ्योरम होती है हमारे पास, यहां पे लिख देते हैं BPT थ्योरम। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास PE की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.9, EQ की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है 3.6 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2.4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 से हमारा 3.9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 पॉइंट का पॉइंट और 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पर पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हमारा 36 है और नीचे हमारा 24 है, तो सिंपली हमारे पास ये है किसकी टेबल से, 12 की टेबल से कटने वाले हैं, तो 12 3 जा 36 और 12 2 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा हमारे पास। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना टाइम आ जाएगा, सिंपली हमारे पास यहां पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा और 2 5 जा 10, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इधर बचेगा हमारे पास 1
0.3 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स हमारी जो EF पैरेलल जो है वह QA के नहीं होगी, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये आपको स्टेटमेंट देनी थी। ठीक है, यानी कि जो EF लाइन होगी वह पैरेलल नहीं होगी किसके, QR लाइन के। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, PE दे रखा है 4 सेंटीमीटर, QE यानी कि ये वाली साइड तो कितने दे रखा है 4.5 एंड PF कितना दे रखा है हमारे पास 8 दे रखा है 8 सेंटीमीटर और RF यानी कि ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा PE अपॉन QE, तो यहां लिख देंगे PE अपॉन QE इज इक्वल टू हमारे पास PF अपॉन RF, PF अपॉन RF। अब आप कंफ्यूज ना होए कि ये हमारा FR क्यों नहीं आया, चाहे आप RF लिखो चाहे FR लिखो बात एक ही है, चाहे आप EQ लिखो चाहे QE लिखो एक ही बात है। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू दे रखी है तो सिंपली PE कितने दे रखे हैं हमारे पास 4 दे रखा है, QE दे रखा है 4.5 इज इक्वल टू PF दे रखा है 8, RF दे रखा है हमारे पास 9। यहां पर पॉइंट है तो पहले इस पॉइंट को भगाएंगे, तो पॉइंट भगाने के लिए क्या करेंगे, 1 डिजिट पहले पॉइंट है तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से पॉइंट भाग जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। अब दोनों हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे 5 की टेबल से, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 यानी कि 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स यह क्या हो जाएगी, यह लाइन QR के पैरेलल हो जाएगी हमारी EF लाइन। तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द BPT, क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द BPT। अकॉर्डिंग टू द BPT क्या हो जाएगा, हमारे पास जो EF लाइन है EF इज पैरेलल टू हमारे QR के। ठीक है, ये आपको फाइंड करना था, EF जो लाइन है इसमें आपके QR के पैरेलल है, बस आपको यही चेक करना था पैरेलल है या नहीं है EF लाइन QR के, तो वो पैरेलल है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। तो PQ कितना दे रखा है, PQ मतलब ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, पूरी वैल्यू ये कितनी दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास PR दे रखी है, PR का मतलब है ये वाली पूरी वैल्यू, तो कितनी दे रखी है हमारे पास 2.56 सेंटीमीटर। PE दे रखा है हमारे पास, PE यानी कि ये वाली वैल्यू दे रखी है 0.18 एंड लास्ट में PF दे रखा है हमारे पास, यानी कि ये वाली वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.36। अब आप घबराएं नहीं कि हमारे पास तो सिंपली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई होती है तब हम फाइंड करते हैं BPT थ्योरम से। अब जो इसमें जो है आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो थैलस थ्योरम होती है उसमें क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है इसके अपॉन में आ जाती है ये वाली वैल्यू, लेकिन हमने BPT थ्योरम से सॉल्व किया है तो आपको BPT थ्योरम से ही सॉल्व करवाने वाले हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाली साइड निकालनी है तो आप पहले ये वाली साइड निकाल लीजिए। तो यहां पर हमारे पास जो PQ है, यहां पर क्या आ जाएगा, जो PQ होगा हमारा PQ साइड इक्वल होगी हमारे किसके, PE यानी कि PE प्लस और आपके EQ के। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना दे रखा है 1.28 दे रखा है और PE की वैल्यू 0.18 दे रखा है प्लस EQ आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो 1.28 यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा तो 0.18 हो जाएगा इज इक्वल टू EQ। अब यहां पर इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि 1.10 आ गई हमारी EQ की वैल्यू। ठीक है, एक चीज ये, दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, ये वाले में से आपको FR फाइंड करना है तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें PR इज इक्वल टू हो जाएगा PF प्लस FR। ठीक है, PR कितना दे रखा है 2.56 इज इक्वल टू PF कितना दे रखा है हमारे पास 0.36 प्लस FR। इसको इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 2.56 एंड ये इधर आके माइनस होगा तो 0, सॉरी पहले माइनस लगा देंगे, माइनस
0.36 इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, माइनस कर देंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 में से 0 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास एफ आर की वैल्यू कितनी आ गई है 2.20 और EQ की वैल्यू 1.10। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, तो बीपीटी थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन आपका FR। PE कितना है 0.18, EQ कितना है, EQ है हमारे पास 1.10 एंड इज इक्वल टू PF कितना है, वो है हमारे पास 0.36 और FR कितना है हमारे पास, वो आया 2.20। अब सबसे पहले इनके पॉइंट भगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां पर इस पॉइंट से ये पॉइंट भाग जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट भाग जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपली आ जाएगा 18 अपॉन 110 इज इक्वल टू सिंपली 36 अपॉन 220। ठीक है, अब यहां पर हमारे यह किससे डिवाइड हो जाएंगे कि दोनों हमारे नंबर कैंसिल हो सकते हैं, 2 से 2 9 जा और ये आ जाएगा हमारे पास 55 2 जा। ठीक है, सिंपली ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 4 से चला जाएगा तो 4 9 जा और 55 4 जा, यानी कि 55 4 जा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 अपॉन 55 इज इक्वल टू 9 अपॉन 55। ठीक है, तो सिंपली 2 से ये दोनों कट गए थे हमारे और 4 से ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है दैट मींस हमारी जो EF लाइन होगी वह QR के पैरेलल होगी। तो यहां पर लिख देना अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कि सिंपली जो EF लाइन है वह पैरेलल है किसके, QR लाइन के। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको तीनों पार्ट चेक करने थे, इसमें भी हमारा जो EF लाइन है वो पैरेलल है किसके, QR लाइन के, यही आपको चेक करना था। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, क्योंकि एक बारी में ही कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आई तो 2-3 बार देखने में 100% आपकी समझ में आ जाएगी कैलकुलेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।